नमस्कार किसान साथियों, श्री कृष्णा फल उद्यान यूट्यूब चैनल आप ही का चैनल है। देश के सभी किसानों की सच्चाई, उनकी आवाज़ और उनके हित का चैनल है। आज कमेंट के अनुसार हम वीडियो बनाते हैं रोज़, और आज भी कमेंट के अनुसार वीडियो बना रहे हैं। किसानों का कमेंट यह आया कि आप हमें धान की खेती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दें। तो हम धान की खेती के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अधिक से अधिक किसानों को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना न भूलें, ताकि हम आपको और भी अधिक कृषि और जैविक खेती से संबंधित वीडियो बनाकर भेज सकें। तो आज के लिए जानकारी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। धान की खेती। धान की खेती के लिए बुआई का समय खरीफ में फसल अवधि 90 से 150 दिन और बुआई का समय 15 मई से 15 जुलाई के बीच, और जायद में फसल अवधि 90 से 150 दिन, बुआई का समय 10 फरवरी से 30 मार्च के बीच। मिट्टी की तैयारी व खेत की जुताई। फसल रोपाई के 20 दिन पहले 1 एकड़ खेत में 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को डालकर खेत की 3 बार से जुताई करें। जुताई के बाद पट्टा फेर दें। नर्सरी प्रबंधन। 1 एकड़ खेत की नर्सरी बनाने के लिए 10 मीटर लंबी व 2 मीटर चौड़ी क्यारी बना लें। उसमें 500 ग्राम कार्बोफुरान और 5 किलोग्राम DAP डालकर खेत की गहरी जुताई करके पानी भर दें। अगर 10 दिन बाद नर्सरी पीली पड़ती दिखाई दे लगे तो इसके लिए 166 ग्राम फेरस सल्फेट को 20 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। उन्नत किस्में। श्रीराम रेशमा। इसकी अवधि है 100 से 115 दिन और इसके गुण मैं आपको बता रहा हूँ। यह 100 से 115 दिन की किस्म है। पौधे की लंबाई 90 से 110 सेंटीमीटर होती है। इस किस्म में अन्य किस्मों के आधार पर कम पानी की आवश्यकता होती है। इस किस्म की बुआई का समय 15 मई से 15 जून तक है। श्रीराम सोनाली। इसकी अवधि बताता हूँ, 120 से 125 दिन और इसका गुण। यह 120 से 125 दिन की किस्म है। यह किस्म थोड़ी सुगंध के साथ लंबे पतले दोने वाले हैं। यह ब्लास्ट के लिए क्षेत्र सहिष्णुता, जल तनाव और लवणता के प्रति सहिष्णुता है। तीसरी श्रीराम खुशबू। इसकी अवधि 100 से 110 दिन। इसका गुण। यह 100 से 110 दिन की किस्म है। पौधे की लंबाई 105 से 115 सेंटीमीटर होती है। इस किस्म की बुआई का समय 15 मई से 15 जून तक होता है। और एक और जानकारी आपके लिए, अगर आपकी नर्सरी में पौधे धान के लगाने के लिए तैयार हो गए हों तो आप 10 से 15 दिन के अंतराल में लगा सकते हैं। चौथी किस्म पूसा बासमती 1121। इसकी अवधि 130 से 137 दिन। इसका गुण। इसका पौधा लंबा होता है। यह किस्म 137 दिनों में पककर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। यह एक सुगंधित किस्म है जिसकी पकाने की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। इसकी औसतन पैदावार 13.7 क्विंटल प्रति एकड़ है। पांचवी किस्म पूसा बासमती 1509। इसकी अवधि 110 से 120 दिन। इसका गुण। यह जल्दी पकने वाली किस्म है जो कि 120 दिनों में तैयार पककर कटाई के लिए हो जाती हैं। यह किस्म झुलस रोग को सहने योग्य है। इसकी पकाने की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। इसकी औसतन पैदावार 15.7 क्विंटल प्रति एकड़ है। अब बीज की मात्रा। धान की 1 एकड़ खेती की नर्सरी तैयार करने के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज का उपचार। बीज को बोने से पहले पानी में 8 से 10 घंटे तक भिगोएं। पानी के अंदर 1 ग्राम स्ट्रेप्टोक्साइलिन प्रति 10 किलो के बीज के हिसाब से डालें, या 2 ग्राम कार्बोनाइज्म को 1 किलोग्राम बीज में मिलाएं। ऊपर आए थोथे बीजों को निकाल दें। बचे हुए स्वस्थ बीजों को एक बोरी पर एक समान ढंग से फैला दें व उसको एक दूसरी गोली बोरी से ढक दें। इस बोरी पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करते रहें और उसे नरम रखें। बीज को 24 घंटे तक रखने के बाद जब वह उपजने लग जाए तब उसकी बुआई कर दें। बुआई का तरीका। धान की नर्सरी की बुआई छिटका विधि से की जाती है। रोपाई के समय पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। उर्वरक व खाद प्रबंधन। बुआई के समय धान की फसल रोपाई के समय 1 एकड़ खेत में 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 50 किलोग्राम पोटास, 50 किलोग्राम DAP, 25 किलोग्राम यूरिया, 10 किलोग्राम कार्बोफुरान का इस्तेमाल करें। बुआई के 10 से 15 दिन बाद। फसल रोपाई के 10 से 15 दिन बाद 1 एकड़ खेत में 25 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सल्फर, 8 किलोग्राम बायोजायम का इस्तेमाल करें। बुआई के 35 से 40 दिन बाद। फसल रोपाई के 35 दिन बाद 1 एकड़ खेत में 1 से 2 किलोग्राम
NPK 20-20-20 का फसल पर स्प्रे करें। बुआई के 45 से 50 दिन बाद, फसल रोपाई के 45 से 50 दिन बाद 1 एकड़ खेत में 25 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम जायम, 8 किलोग्राम जिंक का इस्तेमाल करें। अब सिंचाई। धान की फसल रोपाई के बाद खेत में 2 सप्ताह तक अच्छी तरह पानी खड़ा रहने दें। जब खेत का सारा पानी सूख जाए तो उसके 2 दिन बाद फिर से पानी को भर दें। खड़े पानी की गहराई 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यह फसल मानसून के समय बोई जाती है तो बारिश के हिसाब से फसल की सिंचाई करते रहें। इस फसल को 8 से 10 सिंचाई की आवश्यकता होती है। धान की फसल में मुख्य सिंचाई अवस्था निम्न है। बुआई के समय, धान की फसल में पहली सिंचाई फसल रोपाई के समय करें। इसके 2 सप्ताह बाद तक खेत में पानी भरकर रखें। बुआई के 40 से 45 दिन बाद, धान की फसल रोपाई के 40 से 45 दिन पर फुटाव की अवस्था में सिंचाई करना आवश्यक है। बुआई के 70 से 75 दिन बाद, धान की फसल रोपाई के 70 से 75 दिन की अवस्था में सिंचाई करना आवश्यक है। बुआई के 90 से 95 दिन बाद, धान की फसल रोपाई के 95 से 100 दिन पर फ्लोरिंग की अवस्था में सिंचाई करना आवश्यक है। बुआई के 110 से 150 दिन बाद, धान की फसल रोपाई के 110 से 150 दिन पर मिल्किंग अवस्था में सिंचाई करना आवश्यक है। अब अंत में आता है फसल की कटाई। धान की फसल किस्मों के अनुसार 100 से 150 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है।